बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर, तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा है। सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पटना में मोदी ने, नीतीश कुमार ने क्या बनाया। एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी, एनआईटी बनाया, एनआईएफटी बनाया, एनएलयू बनाया, पीएमसीएच बनाया, एनएमसीएच बनाया, और फिर गया में और राजगीर में आईआईएम बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी, एक खेलने का कॉम्प्लेक्स बनाया 750 करोड़ का। अरे क्या सीमांचल चांद पर है या बिहार में है? बताओ हमको। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी को बिहार की जनता ने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने लालू परिवार को 15 साल सत्ता में रखकर मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भाद गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा। आपको चक्का जाम अगर करना पड़े, चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। और फिर पुलवामा पंचायत में गिराबस्ती में सड़क आज तक नहीं। अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर, तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा है। अब आप बताइए कि यहां पर इतना बड़ा बड़ा मसला मसाइल है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। ये काम हम करेंगे और आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर कह रहा है कि सीमांचल में एक तेज रफ्तार की दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक की जरूरत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। और फिर पटना से किशनगंज अरारिया एक वंदे भारत की यहां पर ट्रेन की जरूरत है। यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगती सीमांचल में? बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश कुमार, बोलो तेजस्वी, तुम तो उप मुख्यमंत्री भी थे।
मंजलिस लड़ेगी कि NH31 NH57 पर यहां पर फैक्ट्री लगाई जाए, जितना यहां पर अस्पताल है उसको PHC बनाया जाए। मंजलिस 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये जो कोसी का नदी का पानी आकर कटाव करता है, हम लड़ेंगे सरकार से 3000 करोड़ रुपए लेकर उस टाटबंध का काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं। यहां पर पोआखाली को ब्लॉक बनाना है इंशाअल्लाह ताला, बनाना है ना पोआखाली को ब्लॉक। कितने लोग बनाना चाहते, हाथ उठाइए। तो 11 तारीख को पतंग को बटन दबेगा और पोआखाली ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर आप जानते हैं कि पोआखाली में अस्पताल है, उसको PHC बनाना है। नदी कटाव टाटबंध का काम है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर देरामरी में, पोआखाली में, जिया पोखर में, कड्डूबिटा में रोड को बनाना है। ये सब काम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम आके आपको पूछेंगे हर 6-7 महीने में काम कितना आगे बढ़ा, क्या नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। हम 11 साल से आते रहे और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, जिंदगी वफा की, तो तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है।